आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले सेक्शन डी के सवालों को। इससे पहले मैंने सेक्शन सी के सारे सवालों को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो को नहीं दिखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप समझ आके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सेक्शन डी के सवालों की शुरुआत करते हैं। तो पहले दिया गया 32 वाला नंबर, इसमें बता रहा है कि द थर्ड एंड नाइन टर्म, थर्ड और नाइन टर्म जो है ना वो 4 और -8 दिया है। तो आप कह सकते हैं कि थर्ड आपका A3 और A9 ये रहा। थर्ड टर्म आपको कितना दिया है 4 दिया गया है और नाइन टर्म कितना दिया -8 दिया गया है, हाँ कि ना। तो फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब n निकालना है इसमें। साथ में इस वाले में Sn की वैल्यू बतानी कि Sn में 36 है तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो दोनों में n फाइंड करें। आप कैसे फाइंड करें ध्यान रखिएगा। A3 दिया 4 ना, तो A3 को हम लिख सकते हैं क्या A+2D लिख सकते हैं, एक कम, ठीक है ना। इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। सेम इसको लिख सकते हैं क्या A+8D इक्वल टू मास के 8 आ जाएगा, हाँ कि ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन को। ये फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से यहाँ पर कट जाएगा, हाँ कि ना। यहाँ पर देखिए 8 और 2 मास का कितना आएगा, मास का 6 आएगा, 6D आ जाएगा। अच्छा सब्ट्रैक्ट किया तो मास माइनस और मास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 8 4 12 आपका ये आ जाएगा, हाँ कि ना। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में तो D कितना आएगा 12/6 आ जाएगा माइनस का, तो कार्य कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो आपका सिर्फ D कितना आ गया आपका माइनस का 2 आ गया। अब D अगर आपके आ गया तो D आप इसमें या इसमें जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक। तो हम करते हैं कि भाई ऊपर पुट करते हैं। तो देखिए A+2D की वैल्यू क्या है -2 है इक्वल टू 4, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस का हो गया तो मास का, सॉरी मास का है उधर गया तो प्लस का, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। तो A और D आपका आ गया। पूछा कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक ना। AP में तो पता है AN इक्वल टू A + n-1D। पूछा कौन सा टर्म ना, तो n निकालना है। AN 0 हो गया क्योंकि 0 है ना वो वैल्यू, तो 0 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी निकली है 8 निकली है प्लस n-1, और D की बात करें तो D कितना आपका 8 है, और सॉरी D कितना आपका -2 है, -2 है, हाँ कि ना। अब नोटिस करेंगे 8 प्लस का हो जाएगा तो मास का 8 इक्वल टू कितना आएगा n-1 फिर मास का 2, मास आपका कट गया, 2 से काट कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो मास का हो जाएगा तो प्लस का, तो n इक्वल टू कितना आएगा 5, मतलब फिफ्थ टर्म वो है जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक ना। तो पहला पार्ट तो आपका कंप्लीट होता है ये। अब अगर आप सेकंड पार्ट ही देखेंगे, पूछा कि Sn इतना दिया है तो n की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता अगर आपके पास Sn है, आपके पास Sn है तो आप एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं Sn का फॉर्मूला जो कि होता है Sn इक्वल टू n/2, फिर होता है 2a + n-1 और D। ये आपका होता है Sn कितना दिया -36, तो -36 लिख लिया इक्वल टू n हमें पता नहीं तो n/2 2a, a की वैल्यू आपकी कितना है 8 है ना, तो 8 2 16, तो 16 हो गया प्लस n-1, और आपकी D की वैल्यू कितनी है -2 है तो -2 रख लिया, हाँ कि ना। तो सॉल्व कर लेंगे तो देखिए -36 इक्वल टू n/2, यहाँ पे 16 आएगा आपका, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कितना आएगा मास का 2n आ जाएगा, और फिर मास प्लस का 2 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब देखिए 16 और 2 कितना होगा 18, तो भाई n/2 और ब्रैकेट में 18 मास का 2n। अब 2 कॉमन कर लीजिए इसमें से, तो n/2 यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया तो 2 बार हो गया तो बचा 9, यहाँ बचा n, तो 2 से 2 आपका कट गया, वहाँ 36, हाँ कि ना। n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मास का 36 इक्वल टू कितना आएगा 9n मास का n², हाँ कि ना। इसे उधर भेज दीजिएगा, अरेंज कर लेंगे तो n² मास का उधर गया तो प्लस का, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, और ये मास का तो भाई उधर है ही, हाँ कि ना 36 इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा। तो दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 36 है, क्योंकि यहाँ पे n² के पास 1 है, कॉर्डिनेशन बन गई हमारी, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा 36, तो दो नंबर बताना जिसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और माइनस करने पे 9 आए। तो दो नंबर हमारे क्या हो सकते हैं ऐसे। तो अगर देखा जाए तो 12 यहाँ 36, तो 12 और 3 हो, 12 में 3 गया 9, तो आपका सिर्फ 12 और 3 होगा। तो दो नंबर क्या होंगे 12 और 3, तो आप इस 9 की जगह 12 और 3 लिखेंगे तो क्या आएगा n² मास का 12 - 3 n मास 36 इक्वल टू 0। अब नोटिस करेंगे यहाँ से n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, n² -12n और मास क्या आएगा प्लस का 3n मास का 36 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन कर लीजिए n, तो n -12 हो गया, और यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए तो n -12 हो गया इक्वल टू 0। तो n -12 हो गया एक, और एक हो गया n+3 हो गया इक्वल टू 0। तो आपका n की वैल्यू क्या आएगी 12 आ जाएगी, और एक क्या आएगी -3, तो मास से आप लेंगे नहीं तो n की वैल्यू क्या आएगी 12। तो आप कह सकते हैं 12 टर्म पे इसकी वैल्यू कितनी होगी Sn की -36 हो जाएगी, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टेंस पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब BBT थ्योरम सिंपली कह रहा है। तो भाई ट्रायंगल बनाएंगे, हमें पता BBT थ्योरम क्या है। ट्रायंगल बना, ये हमारी लाइन खींची पैरेलल है, ठीक है, नाम दे देते A B C, ये आपका D, ये E, हाँ कि ना। तो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि भैया यहाँ से इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। तो आपको प्रूफ क्या करना है AD/DB इक्वल टू AE में क्या EC, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन मार देंगे, ठीक ना। यहाँ पे भी आप परपेंडिकुलर लाइन मार दीजिएगा, और नाम दे दीजिएगा यहाँ पे क्या E दिया ना, तो यहाँ पे L और M नाम दे देते हैं, ठीक ना, और इसे भी क्रॉस कर देते हैं।
ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल में ये आपका बेस है और ये आपका क्या हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं ADE का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की बात करें तो 1/2 बेस कितना आपका 90 है ना यहाँ पे, तो वो राइट एंगल लगेगा। तो 1/2 बेस कितना है AD और हाइट कितनी है आपकी LE है। हाँ कि ना, इक्वेशन फर्स्ट। सेम आप नोटिस करेंगे इस ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में आपका ये दिख रहा है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपकी हाइट हो गया और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। फिर से राइट एंगल लगेगा, तो इस बार लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो इसमें आपको फिर से मिलेगा 1/2 बेस आपका कितना है AE है और हाइट आपकी कितनी है, इस बार DM हो गई। हाँ कि ना, ये क्वेश्चन आपकी सेकंड हो जाएगी। सेम आप देखेंगे कि आपका ये वाला हिस्से में हो गया, ठीक ना। अब इसमें बात करते हैं नीचे वाले में। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल ध्यान से इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि यहाँ से DEB में, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB में आप नोटिस करेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे 90 नहीं बनेगा। तो ये आउटसाइड बनना है ना, ये हमारे कहाँ बनना है, आउटसाइड बनना है। इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर आउटसाइड है, हाँ कि ना। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में DEB जो लेंगे ना, उसमें हमारा क्या एरिया 1/2 बेस आपका क्या रहेगा DB रहेगा, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी आपकी EL या फिर LE हो जाएगा, ठीक ना। ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। सेम आप देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में, हाँ कि ना, इस वाले ट्रायंगल में आप इस बार ये ले लीजिएगा, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, हाँ कि ना। तो लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इस बार लेंगे हम कौन सा DEC में 1/2 आपका बेस क्या है EC है और हाइट क्या हो जाएगी आपकी DM हो जाएगी, हाँ कि ना। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई फोर्थ। अब नोटिस कीजिएगा यहाँ पे आप सेकंड को फोर्थ को डिवाइड कीजिएगा, फर्स्ट को और थर्ड को। तो अगर इनको डिवाइड करते तो लिख लेंगे डिवाइड इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड और आपका कौन सा एंड सेकेंड और कौन सा फोर्थ, इनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते ही आपको नोटिस करने को मिलेगा कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका एरिया डिवाइड में रहेगा। तो एरिया ऑफ क्या आएगा, ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DEB इक्वल टू, इसमें से 1/2 कट जाएगा, LE कट जाएगा, तो बचेगा क्या AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB बच जाएगा, हाँ कि ना। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी फिफ्थ। सेम आप देंगे कि भाई इसको डिवाइड करेंगे सेकंड और फोर्थ को अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ये DEC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो इसमें नोटिस करेंगे तो 1/2 कटेगा, DM कटेगा, तो AE अपॉन में EC हो जाएगा आपका, हाँ कि ना। ये आपकी इक्वेशन 6 बन जाएगी। तो आप नोटिस करेंगे आपका यहाँ से कुछ हिस्से बन गए। आप नोटिस करेंगे भाई ये एरिया सेम है, हाँ कि ना, और इसके लिए दोनों का बेस सेम है, ठीक है। इन एरिया में दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो उस केस से आप कह सकते हैं कि भैया ये एरिया भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस केस में आपका ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आप कह सकते हैं कि AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, हाँ कि ना। तो यहाँ से आपको जो प्रूफ करना तो वो आपका प्रूफ हो गया और इस तरह से प्रूविंग हमारी कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे इसके और के बी वाले पार्ट की। बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपली है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें बोला कि ये दो ट्रायंगल दिया गया है, हाँ कि ना, ये हमारे मेरिडियन पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाँ कि ना। और साथ में से बोला कि ABC और PQR ये पहले से सिमिलर है, ठीक ना। तो अगर ये सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि AB अपॉन में क्या PQ इक्वल टू आपका क्या आएगा, AB होगा BC अपॉन में क्या QR, ठीक ना, और इक्वल टू आपका क्या AC अपॉन में क्या PR, हाँ कि ना। ये पहले से ही आपके पास है। और साथ में एंगल C और एंगल R इक्वल होंगे और एंगल B और एंगल Q इक्वल होंगे। तो बोल सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल R और वहीं पे एंगल B इक्वल टू एंगल Q, जिसका आप आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। अब पहले आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADC ये आपको गिवन पार्ट में आ जाएगा पूरा, ठीक ना, क्योंकि आपको ये दिया हुआ था, इसी से आपने ये बना लिया तो आपका गिवन पार्ट का ये हिस्सा हो गया, ठीक ना। अब बात करते हैं फर्स्ट वालों को। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ADC कहाँ है, ADC मतलब ये वाला ट्रायंगल, हाँ कि ना, और ये वाला ट्रायंगल PSR ये वाला ट्रायंगल, ठीक ना। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना। आप कैसे करेंगे, तो एक एंगल आपको मिल गया पहले ही, हाँ कि ना। दूसरा आपको क्या चाहिए, साइड के रेशियो, देखो वो आप ले सकते हैं आराम से। कैसे ले सकते हैं, देखो ये आपके पास AC है और आपके पास PR है, तो AC और PR आपका ये उठाना और इस वाले में से ये वाले में से आप देखेंगे भाई इसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बीच में है ना। तो अगर BC है तो BC को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2DC लिख सकते हैं, हाँ कि ना। तो BC को अगर लिखना चाहें तो देखिए BC में आपका क्या आएगा, ये DC और BD दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगा वो BC आपका। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, DC लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो आप कह सकते हैं DC मतलब 2DC BC की इक्वल हो जाएगा, 2DC आ जाएगा, हाँ कि ना। तो 2DC हो गया आपका अपॉन में नीचे QR है ना, इसको आप लिख सकते हैं 2SR इक्वल टू क्या आपका AC अपॉन में PR।
आप नोट करेंगे 2:2 कट गया, तो देखिए ये रेशियो भी आपको मिल गया, मतलब कि इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो मिल गया, और साथ में ये एंगल आपको मिल गया, हाँ कि ना। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, हाँ कि ना। ठीक, SAS रूल से क्या हो जाएगा आपका, ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, सिमिलर प्रूफ करने के बाद सेकंड पार्ट बोल रहा है कि AD/PS और BC/QR, इससे भी बताइए कि भाई कैसे होगा। तो देखिए हमें पता है कि इस केस में ये और ये आपका हो गया, हाँ कि ना। अब देखो इसके हमें पता है कि रेशियो इसका और इसका रेशियो, तो इसके सामने कौन सा एंगल है ये, इसके सामने कौन सा एंगल है ये, तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप बोल सकते हैं ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल आपका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक ना। ये 1 हो गए, इसलिए ये आपका एंगल 2 है, तो ये भी आपका कितना होगा 2 होगा। अब रेशियो निकालना है ना, तो 1 के देखिए AD चाहिए ना, AD कहाँ पे है, AD आपका ये रहा। तो देखो ये हमारा 3 है, इसे भी आप 3 नाम दे दीजिए। 3 के सामने क्या AD, यहाँ पे 3 के सामने क्या है PS, हाँ कि ना, इक्वल टू। अब बताइए BC कहाँ लिखा, BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR। एक मिनट BC/QR की अगर बात कर रहा है तो हमारे पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है ना। तो अगर पूरा ट्रायंगल ले रहा है तो ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता, लेकिन हम दिमाग लगा सकते हैं। हमें पता है कि अभी हमने कुछ कांड किया था जो कि था हमारा क्या 2DC अपॉन में 2SR। अच्छा, DC/SR लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा ये पूरी जो वैल्यू है ना वो क्या है BC/QR है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं क्या BC/QR। तो इस तरह से आपका ये प्रूविंग भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक ना। तो इस तरह से 33 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं 34 वाले क्वेश्चन की, कि 34 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान देखिएगा। 34 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है। तो आपका ये टावर है, ठीक ना, और ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक ना। बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है टावर के फुट से, ठीक ना। और कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, हाँ कि ना। ये आपका रहा। उसके बोल रहा है नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप को देखा जा रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग से कितना देखा जा रहा है 60 बना रहा है ये, ठीक ना। इतना क्लियर। अब इफ द टावर ऑफ हाइट 60 मीटर, टावर की हाइट कितनी दी है 60 मीटर दिया गया है, हाँ कि ना। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है और साथ में डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में, x मान लेते हैं, ठीक ना। ये आपको करना है। अब देखो फिगर तुम्हारा बन गया, अब सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आप ये ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू और ये निकालना है। तो देखिए इस ट्रायंगल को हम लेंगे, ठीक ना, इसका नाम देते हैं ABC और इसे D दे देते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC में ABC उठाया आपने, यहाँ पर नोट से tan थीटा यूज़ कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन में क्या आएगा BC आ जाएगा। अब थीटा कितना आपका इसके लिए देखा तो 60 है, तो tan 60 इक्वल टू AB आपका कितना है 60 है और BC आपको क्या है x मान लिया था। 60 कितना होता है √3 होता है, हाँ कि ना, √3 इक्वल टू 60/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x तो क्या आएगा 60/√3 आ जाएगा, नीचे √3 होना चाहिए, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 60 √3 अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा, 3 से काटे कितना आएगा 20, तो 20 √3 आ गया आपकी वैल्यू, x की वैल्यू आ गया। अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, इस ट्रायंगल में आपका हाइट चाहिए ना, आपका बेस तो मिल गया ना कि बेस दोनों के लिए सेम ही है, हाँ कि ना। तो फिर से लेंगे इन ट्रायंगल, इस बार कौन से लेंगे BCD में वही tan थीटा लगाएं। थीटा आपका कितना दिया 30 दिया गया है, इसकल टू हाइट कितना दिया h दिया है और बेस कितना दिया है 20√3, हाँ कि ना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू h/20√3। √3 से √3 आपको कट गया तो h कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो आप कह सकते हैं इसकी हाइट कितनी आ गई 20 मीटर आ जाएगी और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके 35 वाले नंबर की। 35 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस 12 दिया, तो लेट कर लीजिए, लेट नंबर फर्स्ट नंबर जो होगा ना वो आपका क्या होगा x होगा और सेकंड नंबर जो आपका होगा y होगा। दोनों का जो डिफरेंस हो वो कितना दिया 12, क्योंकि डिफरेंस लिखा है ना, मतलब दोनों को मास करने पे x मास y मास करने पे कितना आएगा 12 आ जाएगा। और जो ग्रेटर नंबर है वो 6 लेस देन है ट्वाइस द स्मॉलर वन, मतलब जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले के दुगने से 6 कम है। तो अगर बड़े वाले को लेट मानते हैं x, जो x है वो छोटे वाले के दुगने से 6 कम है, छोटे वाले के दुगने से जो ग्रेटर नंबर है इज 6 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्मॉलर वन। तो भाई x जो है ना वो स्मॉलर से मतलब स्मॉलर क्या था y, तो उसके दुगने से 6 कम है। इतना क्लियर। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई एक, इसे थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो भाई इसको दबे लीजिए, इसको इधर या फिर इसको दबे लीजिए, तो x माइनस 2y इक्वल टू -6। तो पहली इक्वेशन आपकी ये रही और दूसरी इक्वेशन आपकी ये रही, दो इक्वेशन बन के तैयार है। इतना क्लियर। आगे नोट कीजिएगा कि यहाँ पे आगे बोल रहा है कि रिप्रेजेंट कीजिए, तो पहला रिप्रेजेंट हो गया, तो पहला पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि ये यूनिक सोल्यूशन देगा, ये प्रूफ कीजिए। तो देखिए हमें पता है इसके लिए अगर बात करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 12 के लिए तो हमें पता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इसमें अगर देखें तो a1 कितना आएगा आपका 1 आएगा, b1 कितना आएगा आपका आएगा कितना -1 आ जाएगा और c1 कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। इतना क्लियर। सेम आप इसके लिए निकालेंगे तो इसको भी लिख लेते हैं, क्या है आपका x माइनस 2y इक्वल टू -6।
तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर देखिए इस बार a2 लेंगे क्योंकि a1 ले चुके हैं, ठीक है ना। a2 आपका कितना आएगा 1 आएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ तो। उसके बाद इसका b2 आपका कितना आएगा -2 आएगा और c2 आपका कितना आएगा -6 आएगा। रेशियो ले लीजिएगा, तो रेशियो लेने पे 1 देखो a1/a2 और b1/b2 यूनिक सोल्यूशन पूछ रहा है तो भाई इन दोनों को लेंगे, ठीक ना। a1 कितना दिया 1, a2 कितना दिया 1, ठीक ना। b1 कितना दिया -1 और b2 कितना दिया -2 दिया है, हाँ कि ना। तो काटेंगे तो आप देखेंगे भाई ये और ये रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं, हाँ कि ना। तो इसका ये कैसे देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। तो इस तरह से आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाता है। थर्ड पार्ट में बोला है कि भाई सोल्यूशन निकालो, क्या निकालो सोल्यूशन। तो देखिए एक्स की वैल्यू आपकी ये निकली ना, इससे बस आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक ना। तो पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा 2y टू यहाँ रखेंगे 2y -6 और फिर मास का y। एक्स की जगह आपने रखा है, या देखिए एक्स की जगह आपने ये रखा है, ठीक ना। जब एक्स की जगह ये रखेंगे तो ये तो पहले नंबर लिखेंगे ना 2y -6, उसके बाद -y लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू 12 है। तो 2y और एक y कितना होगा, मास करेंगे तो कितना आएगा y बचेगा, मास का 6 उधर गया तो प्लस का, तो आपका 18 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 18 आ गया, ठीक है। मास 6 उधर गया तो प्लस का, तो 12 6 18 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब y की वैल्यू आप चाहे तो कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करते हैं, इसी वाले में, इस वाले में पुट करते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 2y, y की वैल्यू कितनी 18, ठीक है ना, -6। अब देखिए 18 दूनी कितना आएगा 36 -6 और मास करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 आ गई। तो इस तरह से दोनों नंबर भी आपके निकल आए। तो तीसरा पार्ट भी आपका यहाँ से हो गया है। अब बात करते हैं और के बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में बोल रहा है कि भैया सॉल्व करना है इसे ग्राफिकली, क्या करना है ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देखिएगा, यहाँ दिया गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक ना। और बोला है दूसरा 2x - 5y इक्वल टू 7, हाँ कि ना। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे इसके लिए तो पहले इसके लिए एक बॉक्स बना लीजिएगा, यहाँ पे भी है तो इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक ना। यहाँ से 20 से काट लेंगे, यहाँ से 20 से काट लिया, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। अब y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब x की वैल्यू वहाँ 1 रख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 नहीं रखते, y की वैल्यू x की वैल्यू 6 रख लेते हैं तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, हाँ कि ना। देखिए यहाँ पे अगर आप 6 सकते हैं x की जगह तो 6 प्लस का उधर गया तो मास का, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये आपका बन गया सेम। इसके लिए भी आप निकाल लेंगे x और y। यहाँ पर एक बार x के मान 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखा, तो 0 रखते भी आपका देखिए क्या आएगा y की वैल्यू, ये पूरा खत्म। मास का 5 उधर गया तो डिवाइड में, तो 7/-5 ये आ गया, ठीक है ना। इसी तरह आप दूसरा देखेंगे कि भाई इस बार y का मान 0 रखेंगे, तो y अगर आपने 0 रखा ये पूरा खत्म, तो 2x इक्वल टू 7 बचेगा, तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा, हाँ कि ना। तो एक आपका ये पार्ट बन गया। तीसरा आप नोटिस करेंगे कि अगर आप x की वैल्यू 6 रखें तो 12 आएगा, 12 हो जाएगा तो मास होगा, तो 5 आएगा, फिर कटेगा 1 आएगा, हाँ। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप 6 रखें और 1 रखें, ठीक ना। तो आपका ये मिल जाएगा। इतना क्लियर। तो 3 कोऑर्डिनेट बने, पहले इसके लिए देखेंगे तो 0,7, दूसरा 7,0, तीसरा 6,1। सेम यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 0,7/-5, दूसरा आपको कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 7/2, 0 और तीसरा देखेंगे तो 6,1। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन गए। अब नंबर लाइन बनाते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ आप नोटिस करेंगे ये आपका x एक्सेस हो गया, ये आपका y एक्सेस हो गया। नोटिस कीजिएगा यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितना गया है 7 गया है, तो आप कह सकते 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी मैक्सिमम ऐसे ही गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4, बस नहीं, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4, इतना ले लिया। अब देखिए पॉइंट आते हैं, पहले इसके लिए देखते हैं, इस वाली लाइन के लिए। ये मान दिया कि 0,7, 0,7 मतलब कि x में 0 y में 7, तो ये पॉइंट मिलेगा। दूसरा 7,0, 7,0 बोले तो x में 7 y में 0, मतलब इसका पॉइंट ये मिलेगा। तीसरा 6,1, x में 6 और y में 1, तो मतलब ये कोई पॉइंट मिलेगा, हाँ कि ना। तो इनको ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका ज्वाइन हो गया। इतना क्लियर। तो ये हमारी कौन सी लाइन है, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 7 वाली, ठीक ना। दूसरी लाइन हमारी ये दी गई है, इसको बनाते हैं। तो देखिए 0,7/-5, तो -5 मतलब क्या कि नीचे आएगा, y है ना ये पूरा, तो y वाला निगेटिव में तो नीचे आएगा, ठीक ना। और x वाला तो y यहाँ पे रहेगा, वो तो 0 ही है, उसको मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा। तो डिवाइड करेंगे तो 7/5 है, तो 7/5 बोले तो 5 2 बचेगा पॉइंट, 520, तो 1.4 मतलब क्या 1 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब यहाँ का पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये आपको पॉइंट हो गया एक। दूसरा 7/2, 7/2, मतलब कि 7/2 कितना आएगा 3.5 आएगा, हाँ 3.5 आएगा। 3.5 मतलब क्या 3 और ये रहा, यहाँ कहीं होगा, ठीक ना। नेक्स्ट 6,1 मिला, तो मतलब आपको कह सकते हैं यहाँ मिलेगा। तो इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इसको ज्वाइन करते ही आपका ये कुछ ऐसा जाएगा। और यहाँ पे कट करा तो मतलब यूनिक सोल्यूशन दे रहा हो, कहाँ पे कट कर रहा है 6,1 पे, तो आपका आंसर क्या आएगा 6,1 आ जाएगा। और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि 35 वाला भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सेक्शन डी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।